अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपने क्या करना है, पहले अपना ट्राउज़र कटिंग कर लेना है, फिर आपने सेंटर लेस भी ले लेनी है, आपने शटर लेस भी ले लेनी है। ऊपर से मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ, जहाँ से मैंने सेंटर लेस लगानी है, जहाँ तक मैंने सेंटर लेस लगानी है नेफे को फोल्ड करके 29 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही लगाना है। अक्सर जो सेंटर लेस लगती है उसका इतना ही होता है निशान। अच्छा, ये देखिए नीचे से हमारी शलवार होती है 37, 36, 35। तो मेरी 36 है शलवार, तो मैं इसको निशान लगाऊंगी नेफे को फोल्ड करके 29 इंच पर। नीचे से मेरा ये लग रहा है 29.5 इंच पर निशान। ऊपर से 29 ही लगाया है। नीचे से जो मेरा कपड़ा बच रहा है, जिस पर मैंने कुछ हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करनी है, वो है 9.5 इंच। आपने दोनों साइडों से निशान लगा लेना है। ये देखें, अच्छे से आपने ऊपर और नीचे वाले कपड़े को आयरन कर लेना है। जब हम इस्त्री करते हैं तो कपड़ा हमारा नीट हो जाता है, फिर हमारा डिज़ाइन सफाई से बनता है। आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है, पहले आपने अच्छे से इस्त्री करनी है। जब हम इस्त्री करते हैं तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन जाता है। अगर हमारे कपड़ों में सफाई नहीं आती, हम इस्त्री कम लगाते हैं इसलिए हमारी सफाई नहीं आती। आपने दोनों साइडों से 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है। जब हम इस कपड़े को फोल्ड करें तो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए, आपने ऐसे ही निशान लगाना है दोनों साइडों से। आपने कपड़े को कर देना है डबल फोल्ड। वो हमारा शलवार का ऊपर वाला हिस्सा है और जो इसके ऊपर है वो नीचे वाला हिस्सा है छोटा सा, जिसके ऊपर हम करेंगे अब डिज़ाइनिंग। मैं आपको सेंटर लेस रख के दिखा रही हूँ जो मैंने लगानी है। कम से कम ये 1 गज़ है, दोनों पॉंचों पे आराम से लग जाती है। नीचे वाला जो हमने निशान लगाना है वो 2.5 इंच पर मैंने कट करना है। ये देखिए, नीचे से मैंने कट करना है 2.5 इंच पर। आपने भी ऐसे ही करना है। मैंने 5 प्लेटें लगानी है तो 3 पर भी कट लगाऊंगी, 3.5 पर भी और 4 पर भी, 4.5 पर भी मैं कट लगाऊंगी। ये कट मैं इसलिए लगा रही हूँ, इनके ऊपर हमने लगानी है प्लेट्स। इस्त्री से हमने इस कपड़े को बिठा लेना है। अब मैं आपको ये भी बिठाना सिखाऊंगी कि आसानी के साथ आप प्लेट्स कैसे बिठा सकती हैं। अक्सर कोई हम प्लेटें बनाते हैं तो कोई बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। पहले आपने आधे इंच के लगाने हैं कट। जब आप कट लगा लेंगी तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कि आपने प्लेट्स कैसे डालनी है। बस आपने निशान के साथ निशान मिलाना है, फिर आपने इस्त्री को आधे इंच पर ये देखिए कपड़े को फोल्ड करते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने निशान को फोल्ड कर दिया है। फिर ये देखिए, आधे इंच के ऊपर मैं लगा रही हूँ इस्त्री। आपने भी ऐसे ही लगानी है। देखें कितनी खूबसूरत हमारी प्लेट्स ये देखें लग रही हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत ये प्लेट्स मैं बनाऊंगी तो आप देखेंगे कितनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको तसल्ली के साथ सिखाती हूँ कि आप काम सीखें और करें भी। ऐसा नहीं कि बस आप मेरी वीडियो देखें फिर आपको कुछ समझ ही ना आए। मैं कहती हूँ कि जो मैं काम करती हूँ आप लोग भी वही काम करो। इंसान जब भी काम सीखता है तो तजर्बे से काम सीखता है, उसको वक्त लगता है काम सीखने में। तो हमें भी वक्त हो गया है काम करते करते, तो अपना ही कुछ तजर्बा होता है इंसान को। पहले तो वो उस्ताद से ही सीखता है, जब उस्ताद से सीख लेता है तो वो अपने घर में ही काम करता रहता है, तो उसका तजर्बा बढ़ता रहता है। इससे ही हमारा तजर्बा बढ़ा है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने 5 प्लेटें मुकम्मल कर ली हैं।
ये देखिए ये हमारी प्लेट हो गई है मुकम्मल इस्त्री लगा के। आधे आधे इंच का आपने करना है इसका भी कपड़ा फोल्ड ऊपर वाली साइड से, जहाँ से हम लगाएंगे सेंटर लेस। ये कपड़ा हमने लाजमी फोल्ड करना है, इसकी वजह से हमारी सेंटर लेस जो है वो सफाई के साथ लगेगी। अच्छा ये देखिए इसको मैंने कर दिया है फोल्ड। ये देखिए छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं आपको वो बताती जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखाती जा रही हूँ। अगर आप कोई भी पोंचा बनाएं तो आपको टेंशन ना हो। ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है, आपने इसको भी कर लेना है फोल्ड। लाजमी आधे इंच का फोल्ड करना है ताकि हमारा कपड़ा निकले नहीं। ये देखिए ये भी हमारा हो गया फोल्ड। अगर आप लॉन पे डिज़ाइन बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है, सफाई के साथ बनता है हमारा डिज़ाइन। ये देखिए अगर आपके पास कोई भी लेस है, आपने उसके ऊपर भी अच्छे से इस्त्री घुमा लेनी है ताकि जो हमारी लेस है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट सीधी हो जाए। ऊपर मैंने रखी है ये देखिए शलवार, नीचे से मैंने लेस रखी है जलेबी टाइप, बहुत ही प्यारी ये लेस है। ये देखिए ये हमारी लेस कितनी खूबसूरत लग रही है, सेंटर में सेंटर लेस कहते हैं इसे। ये है शटर लेस, ये मेरे कमीज़ से बच गई थी तो मैंने सोचा अपने ट्राउज़र के नीचे लगा दूँ। अच्छा जी ये मेरा अपना सूट है, ईद का ट्राउज़र है, मेरा ईद का सूट है। पहले मैंने आपके साथ इसके कमीज़ की वीडियो शेयर की है, अब ट्राउज़र की वीडियो शेयर कर रही हूँ। नीचे से जो मैंने फ़ोल्ड करना है कपड़ा 2.25 इंच पर निशान लगाना है मैंने, आपने भी ऐसे ही लगाना है। देखिए 1.5 भी लगा सकती हैं, 2.25 भी लगा सकती हैं, 2 भी लगा सकती हैं। आपने इसको भी कर लेना है फोल्ड। ये देखिए ये हमारे नीचे पोंचे वाली पट्टी है। ये देखिए 1.5 इंच भी कर सकती हैं, 2.25 भी कर सकती हैं, 2.25 भी कर सकती हैं। इसका ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमारी एक ही नाप हो इसकी। ये देखें आपने पहले सारे कपड़े को फोल्ड कर देना है, फिर आपने आधे इंच से भी कम कपड़ा अंदर फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना आपने। ये देखिए ये हमारा हो गया है फोल्ड। जब हम सारा ही काम इस तरह से करेंगे, पहले ही कर लेंगे, तो फिर जब हम सिलाई लगाएंगे हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ये देखें नीचे वाली साइड से हम ये लगाएंगे शटर लेस, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये कपड़ों के ऊपर। ये देखिए अब मैं आपको प्लेट लगाना सिखा रही हूँ। ये देखें आपने बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लेट्स लगानी है। अच्छा ये देखिए आपने प्लेट ऐसे लगानी है कि हमारा जो प्लेट के ऊपर सिलाई लगे, वो हमारी जो सिलाई है वो नीचे नहीं जानी चाहिए कपड़े के। अगर नीचे जाएगी तो कपड़ा हमारा सफाई के साथ नहीं सिलाई होगा। ये देखिए मैं साथ ही साथ प्लेटें लगा रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ ताकि जब आप ट्राउज़र बनाएं तो आपको कोई टेंशन ना हो। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपने पहले हमने प्रेस की थी प्लेट, तो आपने पहले उसको अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो आपने फिर 1 2 3 4 5 ऐसे सिलाई कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। देखिए हमारी आसानी से ये सारी प्लेट लग चुकी हैं। आपने क्या करना है, एक गज़ लगती है लेस, आपने इसको 2 हिस्सों में काट लेना है। ये देखिए 2 हिस्से मैंने इसके कर लिए हैं। अब एक हिस्सा हाथ में पकड़ूंगी तो ये देखिए इसके सेंटर में भी मैं निशान लगाऊंगी। चाक की मदद से लगा लें आप, या पेंसिल से लगा लें, या टेलर चाक से लगा लें आप। अच्छा जी ये हमने जो कपड़ा आधे आधे इंच का फोल्ड किया था, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। शलवार का हिस्सा सीधा रख के सिलाई लगाएंगे हम, एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा सिलाई हमने नहीं लगानी। ये देखें इसकी वजह से हमारा कपड़ा जो है मज़बूत हो जाएगा, शलवार का बार बार निकलेगा नहीं सेंटर लेस वाली जगह से।
ये देखिए ये हमारी सिलाई हो गई है मुकम्मल। अब जो नीचे वाला हिस्सा है हम उसके ऊपर भी एक एक पेयर की सिलाई ऐसे ही लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी सिलाई होने वाली है मुकम्मल। ये देखिए कोई मुश्किल की बात ही नहीं है, आप तसल्ली से सीखें और अपना ट्राउज़र खूबसूरत बनाएं जैसे मैंने अपना ट्राउज़र बनाया है। इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं ट्राउज़र बनाती जाऊंगी अलग अलग डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये देखिए अब मैंने जो लेस के ऊपर निशान लगा के रखा था ये हमारा सेंटर है। सेंटर में हमने लाजमी लेस रखनी है। एक शलवार का भी सेंटर है इस तरह से जो हमने बनाया हुआ है, एक हमने लेस का सेंटर बना लेना है, तब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। दोनों ही साइडों से हमारी लेस बराबर हो जाएगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि लेस इधर से थोड़ी कम है, मगर इसका कोई मसला नहीं है, ये अंदर वाली साइड आ जाएगी जब हम शलवार को नाली की सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी नीचे से एक एक पैर की, उस सिलाई से ये जो हम सिलाई लगाएंगे अंदर वाली साइड करके लगाएंगे, वो सिलाई हमारी अंदर वाली साइड से गुम हो जाए। जब हम लेस को सीधा करें तो वो सिलाई हमें बाहर से शो ना हो, ऐसे समझ लें कि वो हमारी गुम सिलाई है। ये हमारी हो गई है मुकम्मल। देखें ये देखें आपने दूसरी साइड से भी ऐसे ही निशान के साथ निशान मिला के फिर लेस रख के लगानी है। अगर आप इस्त्री करेंगे तो निशान जो बनते हैं उससे भी बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कैसे कपड़े को रखना है, कैसे संभालना है। ये देखिए मैं निशान के साथ निशान मिला रही हूँ और मैंने लेस के ऊपर भी चौक से निशान लगाया हुआ है। ये देखिए अक्सर हम जब कपड़े बनाते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन हम ये छोटे छोटे टिप्स का ख्याल रखते हैं तो हमारे कपड़े बिल्कुल ही सही सिलाई होते हैं, परफेक्ट होते हैं। अच्छा जी ये देखिए ये आपने दूसरी सिलाई भी बहुत ही आसान तरीके से लगानी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये देखिए निशान के साथ हमारा निशान मिल रहा है। अच्छा जी ये देखिए इस सिलाई को भी आपने कर लेना है मुकम्मल। ये हमारी सिलाई हो गई है ख़त्म। अब हम लगाएंगे नीचे जो हमने पोंचा फोल्ड किया था। ये देखिए ये हमारी प्लेट्स भी लग चुकी हैं, सेंटर लेस भी लग चुकी है। अच्छा जी ये देखिए ये हमने नीचे से जो सेंटर का निशान लगाया था, पोंचे के सेंटर का निशान लगाया था कि कहाँ हमने इसको फोल्ड करना है, कहाँ हमने बंद करना है इसको। ये देखिए ये भी हमने इस्त्री से ही बनाया था तो आपने इसको भी कर देना है फोल्ड। ये देखिए मैंने आयरन कर ली है। शलवार देखें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके और आप डिज़ाइन देखें और बनाएं भी। देखिए डिज़ाइन हमारा कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।